गीता ज्ञान में आज हम सीखेंगे मनुष्य को सदा अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। आइए हम इसे सीखेंगे एक कहानी के द्वारा। कहानी में एक राजा ने अपने देश के ज्ञानी लोगों से पूछा कि कौन सा व्यक्ति महान है, सन्यासी या गृहस्थ। सन्यासियों ने कहा कि सन्यासी महान है और गृहस्थ लोगों ने कहा कि गृहस्थ लोग ही महान है। राजा ने शर्त रखी कि दोनों अपनी बात को साबित करें और यदि वह ऐसा नहीं कर पाए तो राजा सन्यासियों की शादी करवा देगा और गृहस्थ लोगों को सन्यासी बना देगा। इस पर सभी चिंतित हो उठे कि तभी एक बूढ़ा सन्यासी आगे आया। उसने राजा से कुछ समय मांगा। कुछ दिन बाद राजा की पुत्री का स्वयंवर था और राजकुमारी को वर चुनना था। राजकुमारी ने कई राजकुमार देखे किंतु उसे कोई भी पसंद न आया। अंत में राजकुमारी की नज़र राजमहल में उपस्थित एक युवा सन्यासी पर पड़ी तो राजकुमारी ने उसके गले में वरमाला डालने की कोशिश की, परंतु युवा सन्यासी ने कहा कि वह विवाह नहीं कर सकता क्योंकि उसने संन्यास लिया है। राजकुमारी ने कहा यदि वह शादी करेगी तो उस सन्यासी से ही करेगी। यह सुनकर राजा ने उस युवा सन्यासी से कहा कि यदि वह राजकुमारी से विवाह कर लेता है तो राजा उसे इस दुनिया के सारे सुख और अपना आधा राज्य देगा, परंतु उसे राजा की बात मानने से इनकार कर दिया। ये सुनकर राजकुमारी ने दोबारा जबरदस्ती उसके गले में वरमाला डाल दी। सन्यासी ने वह वरमाला उतार कर फेंक दी और जंगल की तरफ भाग गया। राजकुमारी भी उसके पीछे भागी। यह देखकर राजा और बूढ़ा सन्यासी भी राजकुमारी के पीछे भागने लगे। चलते चलते वह चारों एक घने जंगल में प्रवेश कर गए। युवा सन्यासी जंगल के रास्तों को जानता था और वह राजकुमारी की दृष्टि से बहुत दूर जंगल में निकल गया। राजा, राजकुमारी और बूढ़े सन्यासी ने एक बड़े पेड़ के नीचे रात काटने की सोची, क्योंकि इतनी रात को घने जंगल में वापस जाना मुश्किल था। इस सारी घटना को उस पेड़ पर रहने वाला एक चिड़िया का परिवार देख रहा था। चिड़िया के परिवार में एक चिड़ा, एक चिड़ी और उसका बच्चा था। बूढ़ा सन्यासी ने पेड़ के नीचे आग जला दी। तभी राजकुमारी ने कहा कि उसको बहुत भूख लगी है और वह भूख से मर जाएगी। ये सभी बातें पक्षी का परिवार सुन रहा था। इतना सुनने पर चिड़े ने सन्यासी और राजा से कहा कि आप हमारे घर में मेहमान आए हैं, हम आपको भूखा नहीं देख सकते। मैं इस आग में कूद रहा हूँ, आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत करिए। और चिड़े ने आग में छलांग लगा दी और वह मर गया। यह देखकर चिड़ी और उसके बच्चे ने भी राजकुमारी और राजा की भूख मिटाने के लिए आग में छलांग लगा दी। यह देखकर राजा, सन्यासी और राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। वह लोग चिड़िया को कैसे खा सकते थे। बूढ़े सन्यासी ने राजा से पूछा, हे राजन, अब आप ही बताइए, युवा सन्यासी जिसको अपना आधा राज्य देने तक का वादा किया था, वह महान है या फिर इस पक्षी का परिवार जिसने अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने प्राण दे दिए। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि हे राजन, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह महान है। वास्तव में जो व्यक्ति अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करता है वही महान है। सन्यासी का धर्म संन्यास था और वह अपने धर्म का अटल रहा। उसी प्रकार ये चिड़ा, चिड़ी एक का परिवार भी अपने गृहस्थ धर्म का पर अटल रहा और उसने अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे की भलाई के लिए अपने प्राण दे दिए। आइए इसको हम और सरल भाषा में समझें। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य से है। मनुष्य को सदा अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपना कर्तव्य पालन कर अपना कर्म करना किसी दूसरे के कर्म करने से कहीं श्रेष्ठ है। यदि कोई गायक अपना कार्य छोड़कर
कार मैकेनिक बनने की कोशिश करे तो आप समझ सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा।